एक ज्ञान की बातें करने आया हूँ। नमक की चुटकी और परिवार का सुख। शहर के एक शांत मोहल्ले में एक छोटा सा परिवार रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्रेम, सम्मान और अपनापन भरा हुआ था। सुबह आंगन में तुलसी के पास दीपक जलता, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती और शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था। उस घर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहाँ भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना जाता था। घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे, जिस थाली में भोजन परोसा जाए उसमें शिकायत नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। कोई नौकरी करता था, कोई पढ़ाई करता था, कोई घर संभालता था। फिर भी रात को भोजन सभी साथ बैठकर करते थे। वही यह समय था जब पूरे दिन की बातें होती थी और पूरा परिवार एक दूसरे के सुख दुख बांटता था। एक रात सब भोजन के लिए बैठे। रोटियां गर्म थी, सब्जी की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और वातावरण बहुत सुखद था। तभी परिवार के एक सदस्य ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, लगता है सब्जी में नमक थोड़ा कम है, जरा नमक दे दीजिए। घर की गृहिणी ने बिना कुछ कहे नमकदानी आगे बढ़ा दी। बात छोटी थी, किसी ने उस समय अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर एक हल्की चिंता दिखाई दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। भोजन शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। अगले दिन से जैसे वातावरण बदलने लगा। पहले जो लोग मुस्कुराकर बातें करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगे। कभी किसी को किसी बात की बुरी लग जाती, कभी किसी को लगता कि उसकी कद्र नहीं हो रही। धीरे धीरे घर की शांति कम होने लगी। कुछ महीनों बाद आर्थिक समस्याएं भी आने लगी। किसी का व्यापार धीमा पड़ गया, किसी की नौकरी में परेशानी आ गई, किसी की पढ़ाई में रुकावट आने लगी। परिवार के लोग हैरान थे, आखिर ऐसा क्यों हो गया और क्यों ऐसा हो रहा है। एक दिन मोहल्ले में रहने वाले एक अनुभवी बुजुर्ग घर आए। वे जीवन के गहरे अनुभव रखते थे। सबने उन्हें अपनी परेशानियां बताई। उन्होंने ध्यान से सब सुना और फिर पूछा, बताओ, क्या पिछले कुछ महीनों में घर की आदतों में कोई बदलाव आया है? सब सोचने लगे। तभी किसी को वह रात याद आई जब भोजन के समय नमक मांगा गया था। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समस्या नमक की नहीं है, समस्या उस सोच की है जो धीरे धीरे घर में प्रवेश कर गई। सब आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने समझाया, हमारे पूर्वज कई परंपराएं केवल अंधविश्वास के कारण नहीं बनाते थे, उनके पीछे जीवन का अनुभव छिपा होता था। फिर उन्होंने आगे कहा, भोजन करते समय नमक मांगना केवल नमक मांगना नहीं होता, माना जाता था। उसका अर्थ था कि जो मिला है उसमें संतोष नहीं है। जब मन संतोष छोड़ देता है तब शिकायतें जन्म लेती है, और जहाँ शिकायतें बढ़ती है वहाँ झगड़े भी बढ़ जाते हैं। घर के लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, सुखी परिवार केवल धन से नहीं चलता, वह संतोष, सम्मान और कृतज्ञता से चलता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि किसान हर समय यह सोचता रहे कि मेरी फसल कम है, मेरा खेत छोटा है, मेरा भाग्य खराब है, तो वह कभी खुश नहीं रहेगा। लेकिन यदि वह जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दे और मेहनत करता रहे, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति बदल जाती है। उनकी बातें सभी के मन को छू गई। उस दिन के बाद परिवार ने कुछ नए नियम बनाए। पहला नियम, भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण किया जाएगा। दूसरा नियम, भोजन करते समय शिकायत नहीं की जाएगी। तीसरा नियम, जो कमी लगे उसे प्रेम से बाद में बताया जाएगा। चौथा नियम, भोजन बनाने वाले का सम्मान किया जाएगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा।
रात के भोजन पर फिर हंसी लौट आई। लोग एक दूसरे की बातें सुनने लगे। गुस्से की जगह धैर्य आने लगा। कुछ समय बाद आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कामों में सफलता मिलने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आई। एक रात भोजन के बाद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, याद रखो, घर को तोड़ने के लिए बड़ी घटनाएं नहीं चाहिए। कभी कभी एक छोटी शिकायत भी दूरी पैदा कर देती है। और घर को जोड़ने के लिए बड़े धन की नहीं, बड़े दिल की आवश्यकता होती है। उस दिन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। बाहर चांदनी फैली हुई थी। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और घर के भीतर प्रेम, सम्मान और संतोष का प्रकाश फैला हुआ था। भोजन में नमक मांगना अशुभ या शुभ नहीं है। यह हर व्यक्ति की अपनी मान्यता हो सकती है, लेकिन इस कथा का वास्तविक संदेश यह है कि जहाँ संतोष होता है वहाँ सुख आता है, जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ समृद्धि टिकती है, और जहाँ भोजन का सम्मान होता है वहाँ परिवार में प्रेम बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, परिवार की खुशियाँ नमक की चुटकी से नहीं बल्कि संस्कारों की मिठास से बनी होती है और बनी रहती है। बनाए रखिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने परिवार में सुनाइए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए और साथ में कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।